हेलो फ्रेंड, वेलकम टू इजी लर्निंग। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं IBPS RRB PO और क्लर्क के लिए कुछ न्यूमेरिकल के सवाल। तो ये जो सवाल है वो पिछले साल के कुछ एग्ज़ाम में पूछे गए। 2019 की जो एग्ज़ाम थी उसमें ये पूछे गए हैं। ये पार्ट 4 है। हमने 3 पार्ट और पहले से बना के रखे हैं, यदि आपने नहीं देखा तो उनको भी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है कुछ मेरे बारे में। आप चाहे तो सोशल मीडिया पर भी मेरे से जुड़ सकते हैं, जहां आप अपने क्वांट या रीजनिंग के कोई डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हैं। वहां पर भी मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश जो है वो करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, इफ़ अ बोट ट्रैवल 18 किलोमीटर मोर इन डाउन स्ट्रीम देन इन अपस्ट्रीम इन 3 hours and if the speed of a boat in still water 20 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम इन 4 hours। तो 3 घंटा टाइम लगता है उसको, लेकिन जो डाउन स्ट्रीम में जो डिस्टेंस कवर करता है वो 18 किलोमीटर जाता है। किससे? अपस्ट्रीम से। तो मेरे को पहले तो ये बताइए कि जो डाउन स्ट्रीम में स्पीड होगी, बोट की स्पीड b और स्ट्रीम की स्पीड s, ठीक है। और अपस्ट्रीम में क्या होगी? बोट की स्पीड माइनस स्ट्रीम की स्पीड। टाइम इसमें कितना है? 3 घंटा। तो 3 घंटे में इसने कितना ट्रैवल किया होगा? इंटू 3 कर देता हूँ, इसमें भी 3। लेकिन d माइनस यू इन्होंने दे रखा है कितना? 18 किलोमीटर। तो इधर से माइनस करेंगे तो 3 तो कॉमन आ जाएंगे, तो इसमें माइनस करेंगे तो सीधा सीधा दिखेगा क्या माइनस हो जाएगा? 3 ऐसे कैसे रहा? ये d माइनस यू करेंगे तो आ जाएगा 2s इज इक्वल टू 18 दे रखा है। तो s कितना हो गया? ये 3 इंटू 2 6, और 18 को डिवाइड करेंगे 6 से तो आ जाएगा 3, ठीक है। ये क्या है? ये हमारी स्पीड है, किलोमीटर पर आवर। ये किसकी स्पीड आ गई? स्ट्रीम की स्पीड आ गई। अब हमें पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय बोट इन अ डाउन स्ट्रीम इन 4 hours। तो 4 घंटे में कितना ट्रैवल करेगा वो हमको पता करना है। तो वो भी हम कैसे पता कर सकते हैं? आराम से देखिए। तो ये बोट की स्पीड हमारे पास s की जो वैल्यू है वो आ गई है, ओके। दूसरी ओके, तो चलिए हमें डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस पूछा है, तो कितना होगा? b प्लस s इंटू 4 हो जाएगा। बोट की स्पीड हमको कितनी दे रखी है? 20 हमने इधर लिखा, प्लस स्ट्रीम की स्पीड हमको कितनी मिली? 3 इंटू 4 करना है, ओके। 23 इंटू 4 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 12 और 1 8 और 9 92 किलोमीटर जो है वो डिस्टेंस, किलोमीटर डिस्टेंस जो कवर करेगा डाउन स्ट्रीम में 4 hours में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 92 किलोमीटर, ठीक है। इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इफ ए इन्वेस्टेड 12,000 एट सम रेट ऑफ इंटरेस्ट इन ऑफ अ सिंपल इंटरेस्ट, SIP लगाता है। क्या करता है? ए इन्वेस्ट करता है 12,000 कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे। बी इसको ज्वाइन करता है, बी ज्वाइनेड हिम आफ्टर 3 month इन्वेस्टिंग 16,000 एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। और बी आता है और उसके वो 3 महीने बाद भी आता है और 16,000 वो भी इन्वेस्ट करता है। If A leave before 2 months of the completion, then find the share of B profit after 1 year if total profit is 22,000। पार्टनरशिप का सिंपल सा क्वेश्चन है। तो A डिवाइडेड बाय B, ओके। A का कितना कैपिटल लगा है? 12,000। इन्होंने बोला था कि A 2 महीने पहले छोड़ देता है और 1 साल के लिए गिनना है, तो 10 मंथ उसने इन्वेस्ट किया। B 16,000 लेके आया, लेकिन 3 महीने बाद आया तो इसने 9 मंथ इन्वेस्ट किया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 0 से 0 काट लिए। देखो, इसको 3 से काटा, इसको भी 3 से काटा, 4 से ये कट गया, 5 2 से काटा तो 5 दूनी 10, और इसको भी 2 से काटा तो ऊपर आया 5, नीचे आया 6। टोटल प्रॉफिट दे रखा है, मतलब 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। कितनी है? 22,000। हमको पूछा बी का प्रॉफिट, तो बी का कितना है? 6। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 2,000। हमको चाहिए 6 यूनिट की वैल्यू, तो दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 12,000 आ गया। मतलब कि बी का प्रॉफिट शेयर कितना होगा? 12,000 होगा। आगे देखते हैं। इफ़ द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ P एंड Q बिफोर 4 year 5:4, मतलब P और Q की, मान लो P और Q का ये प्रेजेंट है, 4 साल पहले उसका एज का रेशियो कितना था? 5:4। ऐसे लिख देने का क्वेश्चन में। आफ्टर 12 years सम ऑफ देयर एज विल बी द 68 hours। और 12 साल के बाद उसका एज का सम कितना हो रहा है? 68।
तो आप मुझे बता सकते हो कि यहाँ पे उनकी एज का सम कितना होगा। तो देखो 68 ईयर है और ये टाइम फ्रेम कितना है, 4 साल ये और 12 साल ये, 16 साल। एक का 16, दो का 32 साल माइनस करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 6, 36। तो 4 साल पहले कितना उसका सम होगा 36, मतलब 9 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 36। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी 4 साल, ठीक है ना। मतलब P की एज पूछा है तो P की इधर हो जाएगा 20 ईयर्स 4 साल पहले। इसने पूछा है कि 2 साल पहले कितना होगा, 4 साल पहले 20 थी तो 2 साल पहले मतलब इससे 2 ज़्यादा होगी तो 22 ईयर हो जाएगी P की एज, तो इधर आ जाएगा 22 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ पाइप A and B can fill the tank in 15 minutes and 20 minutes respectively and pipe C empty the tank in 12 minutes, what time will be the taken by A, B, C together to fill the tank completely। तो एलसीएम ले लेते हैं, A, B, C 15, 20 और 12। ओके, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, 4, 60 डिवाइड बाई 20 मतलब आ जाएगा 3 और इधर आ जाएगा 5, ठीक है। लेकिन ये 5 कैसा है माइनस में, टोटल वर्क हमारे पास 60, इफिशिएंसी कितने 4 और 3 7, 7 में से 5 गए तो कितने बचे, केवल 2 इफिशिएंसी, तो 30 मिनट जो है वो इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है 30 मिनट। अ शॉपकीपर मार्क एन आर्टिकल आइटम 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो कोई शॉपकीपर है वो आर्टिकल को मार्क करता है 50% अबव द कॉस्ट प्राइस इफ 20% डिस्काउंट इज गिवन ऑन मार्क प्राइस एंड शॉपकीपर मेक्स प्रॉफिट ऑफ 256 रुपीज़, देन व्हाट विल बी द एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। हमको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, मान लो कॉस्ट प्राइस 100 है, 50% के ऊपर से इसने क्या बोला है कि मार्कअप किया है, तो कितना होगी मार्क प्राइस 150। अब इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है 12%, तो 12% हम कैसे निकालेंगे, 150 का 10% कितना होगा, तो 10 से डिवाइड करें मतलब 15, 1% कितना होगा 1.5, 2% कितना होगा 3, तो इसमें 3 ऐड कर दो तो हमारा आ गया 12% मतलब 18, तो 18 इसमें से माइनस हो जाएगा मतलब आ जाएगा 132। अब इधर प्रॉफिट कितना है वो देखो तो क्या 32 यूनिट और हमको प्रॉफिट दे रखा है 256 इज इक्वल टू 32 यूनिट हो गया, मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई 356 डिवाइडेड बाय 32, सो 256 डिवाइडेड बाय 32। हमको क्या चाहिए 100 यूनिट की वैल्यू कॉस्ट प्राइस, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। 32 से कितनी बार कटेगा, देखो सिंपल सा हिसाब क्यों, पीछे वाला डिजिट भूल जाओ, 6 को भूल जाओ, 2 को भूल जाओ, तो ये देखो ये इस तरीके से हम गिनेंगे तो 3 × 8 करेंगे तो 24 आ जाएगा, 7 करेंगे तो 21 आएगा, ठीक है। तो या तो 7 या 8 से ये सेटिस्फाई हो जाएगा, तो 7 या 8 से कटेगा। हम देखते हैं 7 से काटेंगे तो 7 से कटेगा नहीं कटेगा, 7 32 × 7 करेंगे तो ऊपर क्या लास्ट डिजिट 4 आएगा, लेकिन इधर 4 है नहीं है 8 है, सॉरी 6 है, तो 8 से कटेगा ये डायरेक्ट, तो इधर हो जाएगा 800। 800 जो है इसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो होगी। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए स्टार्ट फ्रॉम P with speed of 16 km/h at 8 am and B start with a speed 70 km/h at 8:30 am from Q, the total distance between P and Q is 680 km. Find at what time they will cross each other. मीटिंग का टाइम पूछा है, ठीक है। तो मान लो ये P है, ये Q है, ठीक है। ये डिस्टेंस हमको दे रखा है कितना 680। जब मीटिंग का टाइम पूछता तो आपको सबसे पहले तो उनको दोनों को सेम टाइम पे लाना है। तो ए कितने बजे निकलता है, ए जो है वो निकलता है 8 बजे, उसकी स्पीड है 60। बी जो है वो निकलता है 8:30 बजे और उसकी स्पीड है 70। तो सबसे पहले तो देखो ये 8:30 बजे निकलता है, तो या तो ए को 8:30 पे ला दो या फिर बी को 8 पे ले जाओ, लेकिन सिंपल ये रहता है कि एक को हम 8:30 पे ला देते हैं। 8:30 बजे इसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया होगा आधे घंटे में, 1 घंटे में 60 तो आधे घंटे में 30 किलोमीटर। अभी दोनों 8:30 बजे, अभी 8:30 बजे ए इधर से जा रहा है, बी इधर से आ रहा है, और ये टोटल डिस्टेंस ये बीच वाला कितना हो जाएगा 680 - 30 650। ओके, अब टाइम कितना लगेगा 650 डिवाइडेड बाई इसकी स्पीड प्लस इसकी स्पीड, क्योंकि दोनों के एक तरफ आ रहे हैं, तो 130 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 5 आवर्स, मतलब 8:30 के बाद 5 घंटे और लगेंगे उनको मिलने के लिए। तो 8:30 आवर्स तो थे, इसमें 5 घंटे और कर देते हैं तो 13:30 बजे। 13:30 का मतलब होता है दोपहर के 1:30 बजे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा ये।
आगे देखते हैं। इफ़ अ पर्सन इन्वेस्टेड 6,000 एट T% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, सिंपल इंटरेस्ट पे फॉर 3 ईयर एंड सेम अमाउंट एट T + 5% CI फॉर 2 ईयर्स, डिफरेंस बिटवीन द बोथ इंटरेस्ट इज 60 रुपीज़, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ T। तो देखो यार, यहाँ पे इस सवाल को यदि आप सिंपल से करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल के लिए, ये 3 साल के लिए ऐसा ही है, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ऐसा ही, कितना आएगा 6,000 × T × 3 साल डिवाइडेड बाय 100, इसकी वैल्यू आएगी। अब 2 साल के लिए फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी निकाल, अरे ये कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, वो कैसे निकलेगा, प्रिंसिपल माइनस P, और इस तरीके से आपको वो माइनस करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि रेट ऑफ वो इंटरेस्ट मिलेगा कंपाउंड वाला 1 + R 100 या ये T होता है, तो इस तरीके से आप निकालोगे, ठीक है, क्योंकि ये तो पूरा इंटरेस्ट के साथ वैल्यू आपके पास आ जाएगी, तो इसमें से फिर P हमको घटाना भी पड़ेगा, तो ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर इसका फिर डिफरेंट लोगे, फिर 60 आएगा, तो इस झमेले में हम नहीं पढ़ते, हम क्या करते हैं, ऑप्शन से जाएंगे। मेरे को ये बताओ कि 6,000 हमारे पास है, डिफरेंस आ रहा है 60 का, मतलब कितना परसेंट, 1%, मतलब कि सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट का 3 साल का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट का 2 साल का रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, क्योंकि डिफरेंस इसमें कितना दे रखा है 60, और 6,000 का 60 मतलब 1%। चलिए ऑप्शन को ट्राई करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं, मान लो सिंपल इंटरेस्ट पे T% है, मतलब 15 तो या 45 हो जाएगा, 3 साल का, मतलब इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट 45। अब हम देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 15 + 5 मतलब 20, और इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 20 + 20 + 20 × 20 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाएगा 40 + 2 4, तो 44%, और इन दोनों के बीच का रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफरेंस कितना, 1%, मतलब हमारा आंसर तो इधर मिल गया। लेकिन आप दूसरा ऑप्शन भी चेक कर, आपको समझने के लिए समझ लीजिए, ये 18% था, तो 3 साल का हो जाएगा 44%, और 18 और 5 23 हो जाएगा। अब आपको पता है कि इसका जब आप इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो वो पॉइंट में आएगा पीछे, लेकिन क्या हमको पॉइंट में चाहिए, नहीं, हमको तो केवल 1% चाहिए, क्योंकि इसमें तो पॉइंट आना ही आना, इसमें पॉइंट है नहीं, मतलब डिफरेंट भी पॉइंट में आएगा, जो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। 20 को लेकर ट्राई करेंगे तो 20 सिंपल इंटरेस्ट का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 60%, कंपाउंड हो जाएगा कितना 25% + 25% + 625 डिवाइडेड बाय 100, इधर भी हमको पॉइंट मिलेगा, हमको पॉइंट चाहिए, नहीं चाहिए, तो 20 भी नहीं हो सकता। 24 में करेंगे तो उसमें भी पॉइंट आएगा, 25 में करके देखते हैं, तो 75%, और उधर हो जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए 30% हो जाएगा, और इसका इफेक्टिव होगा 30 + 30 डिवाइडेड बाय 100, 60 + 9 मतलब 69, इसका डिफरेंस तो 6% आ रहा है, लेकिन हमको चाहिए था 1%, तो आंसर क्या हो जाएगा, 15% आंसर हो जाएगा। टी की वैल्यू, इफ P इन्वेस्टेड 60% मोर देन Q एंड Q इन्वेस्टेड 20% मोर देन Q, P, Q एंड R, 60% का मतलब क्या होता है 3/5, और Q से 60% मोर, मान लो Q ने 5 इन्वेस्ट किया तो P कितना करेगा 60% मोर, मतलब 5 + 3 मतलब 8 यूनिट। R इन्वेस्टेड 20% मोर देन Q, 20% की वैल्यू हो जाएगी 1/5, मतलब कि Q 5 इन्वेस्ट कर रहा है तो R उससे एक ज़्यादा मतलब 6। द रेशियो ऑफ इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड दे रखा है PQR का × 2, 4 और 3 ये टाइम पीरियड है, तो ये क्या आ जाएगा इसको हम 2 से काट भी सकते हैं, बाद में काटते हैं। 16, 20, 18, 2 से काटेंगे तो 8, 10 और 9, ये हमें इसका जो प्रॉफिट बनेगा उसका रेशियो आ गया शेयर का, उनका हिस्सेदारी का रेशियो हमारे पास मिल गया। हमें पूछा है कि इन द सम ऑफ प्रॉफिट शेयर ऑफ Q एंड R का प्रॉफिट शेयर, मतलब ये 19 यूनिट, उसकी वैल्यू दे रखी है हमको कितनी 8,550 रुपीज़। हमको पूछा है P की शेयर की वैल्यू, मतलब कि 8 यूनिट की वैल्यू, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, सिंपल है 8550 डिवाइडेड बाय 90 × 8, इसको हम काटेंगे 4 से पहले काटेंगे तो 76 आ जाएगा, 85 - 76 मतलब 9,
ऊपर से नीचे आया 5, अब कटेगा 5 से तो 95, ये 0 है तो इधर एक 0 लगा देंगे, ऊपर बनेगा 450 इंटू 8, ठीक है। 2 इसको दे दिया तो 900, ये हो गया 4, 9 इंटू 4 36 और 2 0 चिपका दिए, मतलब ये आ जाएगा 3600 जो है वो पी का प्रॉफिट शेयर होगा। व्हेन पर्सन सोल्ड आर्टिकल, जब इंसान एक आर्टिकल से बेचता है, हिज प्रॉफिट परसेंट इज 60% ऑफ द सेलिंग प्राइस। If the cost price is increased by 75% and selling price of remains same, find decrement in the profit of what percent of selling price of the article। cost price, selling price, इसने बोला कि प्रॉफिट कितना 60%, 60% की वैल्यू 3/5 ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब नीचे जो है वो सेलिंग प्राइस है 5, उस पर प्रॉफिट कितना 3, मतलब कॉस्ट प्राइस होगी 2। अभी उसने बोला है कि कॉस्ट प्राइस इंक्रीज बाय 75%, मतलब 3/4 से इंक्रीज़ की जा रही है, मतलब 4 होगी तो उसमें 3 ऐड करेंगे, ठीक है ना। लेकिन इधर 2 ही है तो इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर 4 इधर 10, 4 होगी तो उसमें 3 ऐड करना है, तो 3 ऐड करेंगे तो कितने हो जाएगी 7 हो गई। लेकिन इसने बोला है कि सेलिंग प्राइस आपको सेम ही रखनी है, तो 10 की 10, इधर प्रॉफिट कितना 6 का, इधर प्रॉफिट कितना 3 का, प्रॉफिट का डिक्रीमेंट कितना हुआ 3 का हुआ 3, और ये डिक्रीमेंट हमको कैलकुलेट करना है सेलिंग प्राइस पे, तो सेलिंग प्राइस तो 10 ही है, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 30% होगा। 10वें नंबर का सवाल, एरिया ऑफ फर्स्ट सर्कल एंड सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेकंड सर्कल इज 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर और 176 सेंटीमीटर, ये इसका सर्कमफेरेंस है दूसरे सर्कल का। तो हमारे पास क्या दे रखा है, फर्स्ट सर्कल की हम बात करते हैं तो एरिया पाई r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1386, दूसरी तरफ बोल रहा है कि दूसरा सर्कल का सर्कमफेरेंस मतलब 2πr, ये कितना दे रखा है 176। देयर इज अ स्क्वायर हुज साइड इज 35 एंड 5/7% ऑफ द ट्वाइस ऑफ सम ऑफ द रेडियस ऑफ अ बोथ सर्कल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/7%, सॉरी 1/40 जो है उसका परसेंटेज होता है 7, 1/7%, ठीक है। तो ये देख को आपको समझ में आएगा कि 5 से गुना किया है, मतलब 5/14 इज इक्वल टू 35 5/7 हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/14। ये तो स्क्वायर की जो साइज़ है, स्क्वायर की जो साइड है वो है ए मान लेते हैं, तो वो कितनी है 35 एंड 5/7%, मतलब 5/14 ट्वाइस ऑफ सम ऑफ रेडियस, ट्वाइस से मतलब 2 से गुणा किया, रेडियस कितना है r1 + r2, तो हमें r1 + r2 फाइंड करना है। उसके बाद पूछा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, पेरीमीटर मतलब 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इधर भी मैं 4 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। अब हमें केवल r1 r2 की वैल्यू फाइंड करनी है। इधर हमको पता है r की मतलब पाई का वैल्यू होता है 22/7, r1 स्क्वायर 1386, ये सीधा 22 से काटते हैं तो कितने बार कटेगा 6 से काट 22 × 6 करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 1 13, इधर बचा 6, अभी ये कटेगा 3 से, तो r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 63 × 7, ये स्क्वायर है इधर, मतलब इधर एक साथ और होगा, तो 9 × 7 स्क्वायर निकाल देते हैं, स्क्वायर रूट निकाल लेंगे इसका, तो 3 × 7 आ जाएगा, मतलब r1 की वैल्यू आ गई 21 सेंटीमीटर। इधर से r2 की वैल्यू निकालनी है, तो 222/7 r2 इज इक्वल टू 176, तो ये हो जाएगा 44। देखो तो r2 कितना हो जाएगा, ये 2 × 22 मतलब 44, 176 डिवाइडेड बाय 44 इंटू ये 7 इधर चला जाएगा, ये सीधा कटेगा 4 से, ठीक है। तो r2 कितना आया 28, इन दोनों का सम करेंगे कितना होगा 49। ओके, तो हमको क्या चाहिए था 5/14 इंटू 2 इंटू 49 इंटू 4, इसको 2 से काटा तो 7, इसको भी काटा तो 7 आया। अभी कितना हो जाएगा 7 × 5 35, 35 × 4 कितना हो जाएगा 140 हो जाएगा, 140 सेंटीमीटर, इसका आंसर हो जाएगा 140 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा 140 सेंटीमीटर।
आगे देखते 11वां सवाल। देयर आर 5 रेड, रेड कितने हैं 5 बॉल, ब्लैक कितने हैं 6 ब्लैक, और ब्लू कितने हैं 5 ब्लू बॉल इन ए बैग। आउट ऑफ दिस बॉल्स 4 बॉल आर पिक्ड एट रैंडम फ्रॉम द बैग। 4 बॉल हम पिक कर रहे हैं, कितने 4। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 1 इज ए रेड, तो रेड एक होगा, उसकी पहले चांसेस कितने 5C1। उसके बाद 2 ब्लैक, तो ब्लैक कितने 6, तो 6C2 इंटू अभी, और एक ब्लू होना चाहिए, तो ब्लू कितने 5, तो 5C1 डिवाइडेड बाय टोटल बॉल कितने 16, हमको सिलेक्ट कितने करने 4, तो 16C/4। सिंप्लीफाई करेंगे तो 5C1 का वैल्यू होता है 5, 6C2 मतलब 6 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, इधर 5C1 की वैल्यू 5 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13, और इसकी वैल्यू 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा, तो 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24। ठीक है, अब ये काटेंगे तो ये 2 से इसको काटा तो 3 आ गया, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, तो 15 इधर उड़ा दिया। अब ऊपर क्या बचा वो हम देखते हैं। ऊपर बचा 5 इंटू 5, नीचे बचा 16 इंटू 14 इंटू 13, और ये 24 से उसको ऊपर ले जाते हैं 24। अभी इसको 4 से काटेंगे तो 6 इंटू 4, और इसको भी 4 से काटेंगे, इसको 3 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे, तो ऊपर कितना बचा 5 इंटू 5 इंटू 3, तो 25 इंटू 3 75। ओके, मतलब 75 तो ये दोनों में है। अब नीचे देखना, नीचे क्या आएगा, एक में 2 है और एक में 4 है, नन ऑफ दिस है नहीं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरा सिंप्लीफाई नहीं करेंगे, 4 इंटू 3 करेंगे तो 12 आएगा, मतलब पीछे 2 आएगा। उसके बाद 2 ये रहा, तो 2 इंटू 2 मतलब 4, मतलब नीचे जो आएगा उसके पीछे 4 होना चाहिए, तो 4 केवल एक में ही था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा मल्टीप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आगे देखते हैं। एन आर्टिकल इज मार्क्ड 66 and 2/3% above the cost price. Loss incurred on selling that article is 25% of the discount given on it. Then find the discount percentage, हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस हम मान लेते हैं और एक मार्क प्राइस मान लेते हैं। कॉस्ट मार्क प्राइस कितनी है 66, 2/3% अबोव है, तो 66 2/3 का मतलब होता है 2/3, मतलब 3 कॉस्ट प्राइस है, इस पे 2 और बढ़ाया है, मतलब 5 इसको मार्क प्राइस रखिए। तो मान लीजिए 3x कॉस्ट प्राइस और 5x मार्क प्राइस। अभी इसको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो उसको डिस्काउंट देने के बाद जो लॉस होता है वो कितना है 25% ऑफ द डिस्काउंट गिवन। 25 की वैल्यू होता है 1/4, मतलब 4 का डिस्काउंट देते तो -4y। ठीक है, 4 का डिस्काउंट दे तो इस पर लॉस हो रहा है कितने का 25%, तो 4y का 25% कितना हो जाएगा y, तो ये दोनों सेम होगा। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 5x माइनस 4y। 3x को इस तरफ लेके जाऊंगा तो 2x, ये 4y को इस तरफ आएगा तो 3y, y की वैल्यू कितनी आएगी 2/3x। अब हमको पूछा था कि डिस्काउंट परसेंटेज फाइंड करना है, तो डिस्काउंट कितना है 4y डिवाइडेड बाय मार्क प्राइस पे कैलकुलेट करते हैं। y की वैल्यू हमको दे रखी है कितनी है, y की वैल्यू है 2/3x, x से x कट गया, ये फिर नीचे ऊपर आ जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा 15। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी। अब ये परसेंटेज हमको इसका जो है वो परसेंटेज निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज फ्रैक्शन की वैल्यू यदि आपको याद है तो नीचे 15 जो है वो किस में आता है वो आपको पता होना चाहिए, या फिर इसको सिंपली 100 से मल्टीप्लाई करके भी आप जो है वो परसेंटेज की वैल्यू जो है वो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी हम देखते हैं। हमको पता है कि 1/15 जो होता है ना 1/15, इसका परसेंटेज हमको फ्रैक्शन वैल्यू होती है 6 2/3%। 8 से मल्टीप्लाई करना है तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो तो 8 × 6 48, सॉरी और 2 को भी मल्टीप्लाई करो तो 16/3। 16/3 इसका भी और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो 48 प्लस ये कितनी बार 5 से जाएगा तो 5 और फिर 1/3, तो इसको हम ऐड कर देंगे 48 + 5 मतलब 53, 1/3% जो है इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 53 1/3 ये वाला। या फिर देखो सिंप्लीफाई डायरेक्ट भी कर सकते थे,
100 से इसको सिंप्लीफाई करते तो आंसर यही आता। लेकिन मैंने ये बताया कि 1/15 जो होता है उसका फ्रैक्शन वैल्यू 6 एंड 2/3 होता है। फिर इसको मैंने ऊपर 8 से मल्टीप्लाई था, तो मैंने 6 को 8 से मल्टीप्लाई किया 48 आया, 2 को भी किया तो 16 आया। 48 तो था, लेकिन ये 16 को 3 से और बार मैं डिवाइड कर सकता था, 5 बार जाएगा, तो 48 + 5 किया, 1/3 फिर ऐसे लिख दिया, तो 53 एंड 1/3 जो है इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट सवाल इस सीरीज का, इस वीडियो का। अ ट्रेन ट्रैवलिंग एट 72 km/h स्पीड से चल रही है, प्लेटफॉर्म को पास कर लेती है जो 160 मीटर लॉन्ग इन 18 सेकंड, एंड अनदर ट्रेन ट्रैवलिंग एट 19 km/h, ये क्रॉस है, क्रॉस द सेम प्लेटफॉर्म इन 15 सेकंड, देन फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर ट्रेन। दूसरी ट्रेन की लेंथ कितनी वो हमको पता करनी है। तो दूसरी ट्रेन की लेंथ हमको पता करनी है, तो उसको देखो इस स्पीड से जा रही है और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में कितना 15 सेकंड लग रहा है, तो 90 इसको पहले 5/18 से गुना करता तो मीटर पर सेकंड में आ गया, इंटू 15, तो ये कितनी है, प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ट्रेन की लेंथ हो जाएगा 25 इंटू 15। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 160, ट्रेन की लेंथ हमको फाइंड करनी है, तो 15 15 5 75, 15 दूनी 30 और 37, इसमें से 160 घटा लो, 512 215 जो है वो दूसरे ट्रेन की लेंथ होगी। पहले ट्रेन की स्पीड ऐसे हमको दे रखी है, उसका कोई यूज़ हमको करना नहीं है। तो थैंक यू फ्रेंड, इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।